अब शहबाज शरीफ बिना कॉन्डम वाले प्रधानमंत्री रह गए और बाकी सारे उनके जो देश की जनता है वहां कॉन्डम की, एक तो पहले उनके वहां भुखमरी चल रही है और अब कॉन्डम भी नहीं मिल पा रहा है वहां की जनता को। ये पाकिस्तान की स्थिति है दोस्तों। इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में बर्बाद होते चले जा रही है। पाकिस्तान के पास अब कॉन्डम खरीदने तक की स्थिति नहीं रह गई है। वहां के लोगों को कॉन्डम खरीदने में भी समस्या आ रही है क्योंकि कॉन्डम खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं। और अब पाकिस्तान इस चीज को लेकर के, कॉन्डम के मैटर को लेकर के आईएमएफ चला गया, जहां से उसको आमतौर पे जिंदगी बचाए रखने के लिए, पाकिस्तान को बचाए रखने के लिए भीख मिलती है। तो पाकिस्तान अपने कॉन्डम वाले इशू को लेकर के उनके सामने चला गया और कहने लगा जी हमारे यहां कॉन्डम सस्ते करवा दो। आईएमएफ ने इस चीज को लेकर के भी पाकिस्तान में फटकार लगा दी है और अब शहबाज शरीफ बिना कॉन्डम वाले प्रधानमंत्री रह गए और बाकी सारे उनके जो देश की जनता है वहां कॉन्डम की, एक तो पहले उनके वहां भुखमरी चल रही है और अब कॉन्डम भी नहीं मिल पा रहा है वहां की जनता को। यह पाकिस्तान की स्थिति हो गई है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। आप सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट देखिए जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान इतना लाचार, कॉन्डम और सैनिटरी पैड जो एसेंशियल्स होते हैं, चलिए कॉन्डम तो समझ आ गया, निरोध की चीज हो गई, वहां की महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड भी पाकिस्तान अवेलेबल नहीं कर पा रहा है और उसे सस्ता नहीं कर सकता है। और आईएमएफ ने इस चीज को लेकर के हंटर चला दिया है पाकिस्तान के ऊपर। पूरा मैटर मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ है, देखिए आप पढ़िए इसको। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के एफबीआर ने औपचारिक रूप से ईमेल के जरिए अमेरिका में आईएमएफ के हेडक्वार्टर से संपर्क किया था। उसने गर्भ निरोधकों पर लगाने वाले जीएसटी को खत्म करने की बात कही। पाकिस्तान ने आईएमएफ को मेल करके बताया कि हमारे यहां जो गर्भ निरोधक चीजें होती है, जैसे सैनिटरी पैड हो गए, कॉन्डम्स हो गए, कुछ मेडिसिन होती हैं, इन सारी चीजों पर जो है आप जीएसटी कम कर दीजिए क्योंकि हमारे यहां के लोग इन चीजों को खरीद नहीं पा रहे हैं और इस वजह से पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस चीज को लेकर के एफबीआर ने अनुमान लगाया कि टैक्स हटाने से पाकिस्तान के खजाने पर 40 से 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बोझ पड़ेगा। यह आईएमएफ ने अनुमान लगाया। हालांकि आईएमएफ ने वित्तीय मामलों के विभाग ने पाकिस्तान से मिले इस प्रस्ताव के प्रति कम रुचि दिखाई। आईएमएफ ने इस चीज को लेकर के डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा अभी आप बीच फाइनेंशियल ईयर में अगर आप बोलेंगे कि आप ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, तो आईएमएफ आपके बाप की जागीर तो है नहीं कि आप जब मुंह उठा करके आए और बोले जी हमें पैसा दे दो तो पैसा मिल जा रहा है आपको। आईएमएफ आपके बाप की जागीर है नहीं कि आपके यहां लोग कॉन्डम नहीं खरीद पा रहे हैं तो अब हम आपके यहां कॉन्डम सस्ते करवाते फिरे। आपके यहां पर सैनिटरी पैड अगर महिलाएं नहीं खरीद पा रही हैं तो हम आपके यहां वो चीजें सस्ती करवाते फिरे। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद पाकिस्तान की वित्त मंत्रालय पहले से ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13.979 ट्रिलियन रुपए के अपने संशोधित राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। आईएमएफ से जो इन्होंने लोन ले रखा था, तो इन्होंने बोला था, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ से इस चीज का वादा किया था कि हम 13.979 ट्रिलियन रुपए को अपने यहां पर टैक्स के रूप में ला करके आपको दिखाएंगे जिससे आपको हमारे ऊपर भरोसा हो। लेकिन ये उस लक्ष्य को 2025-26 का जो लक्ष्य था वो पूरा करने में बिल्कुल भी अभी तक, कम से कम अभी तक के वित्तीय मामलों को अगर देखें तो उससे पता चलता है कि पाकिस्तान इस लक्ष्य को नहीं छू सकता है। पार करना तो दूर की बात है। अब इसी चीज को लेकर के आईएमएफ इस चीज पे और भड़क चुका है। पहले तो उसने लक्ष्य 14.13 ट्रिलियन रुपए जमा करने का रखा था। रिपोर्ट के अनुसार बंद कमरे में हुई चर्चा में आईएमएफ स्टाफ ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी भी टैक्स राहत पर केवल 2026-27 के अगले बजट में ही विस्तार किया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान में अब कॉन्डम और टैम्पॉन और ये जितने भी सैनिटरी पैड जैसी चीजें होती हैं, अब ये 2026-27 में ही जाकर के सस्ती हो पाएंगी। उससे पहले सस्ती होना पॉसिबल नहीं है। वहां के लोग अब धीरे धीरे करके बच्चे पैदा ही करते चले जाएंगे। रोटी तो हो नहीं पा रही है तो क्या कर रहे हैं जी, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बनी पड़ी है। आगे आप देखिए और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये india.com का रिपोर्ट है जिसमें बताया गया पाकिस्तान रिक्वेस्ट चीपर कॉन्डम, सस्ते कॉन्डम्स की मांग है पाकिस्तान की तरफ से। आईएमएफ रिजेक्ट्स पीएम शहबाज शरीफ डिमांड, शहबाज शरीफ की इस डिमांड को कि हमारे यहां कॉन्डम सस्ते कर दो। आईएमएफ ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, मुंह पर मना कर दिया कि तुम्हारे यहां के लोग, क्या बोलूं मैं, खाना नहीं और कॉन्डम तुम्हें सस्ते चाहिए। मतलब पहले पेट भरोगे तभी तो उन चीजों पर ध्यान जाता है, लेकिन उस चीज को पाकिस्तान नहीं समझ पा रहा है।
Any such changes cannot be done. Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif has faced setback after the International Monetary Fund (IMF) refused his government's request to cut the 18% sale tax on condoms and other birth control products. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पर्सनली भी इस चीज पर रिक्वेस्ट डाली थी कि हमारे यहां जितने भी बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है कि अगर ऐसी कोई मेडिसिन होती है जो गर्भपात को रोकती है, या फिर जो पैड्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं, या फिर कॉन्डम्स होते हैं, टैम्पॉन्स होते हैं, इन चीजों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला था कि हमारे यहां सस्ती कर दीजिए, यहां पर टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है इन चीजों पर और लोग इस चीज को खरीद नहीं पा रहे हैं और इसलिए हमारे यहां की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आईएमएफ ने इस चीज को डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि तुमने जो पहले कर्ज ले रखा है, तुम अपने यहां उतना तो जमा कर नहीं पा रहे हो जितना टैक्स तुमने हमसे वादा किया था कि जमा कर लेंगे, और अब कह रहे हो कि नहीं जी अब और भी चीजें हमारे यहां सस्ती कर दो, इससे तो हमें ही लॉस होता चला जाएगा। अब आईएमएफ भी इनके इस ढोंग और झूठ को पकड़ चुका है कि जब देखो मुंह उठाकर भीख मांगने आ जाते हैं। और काम क्या, शहबाज शरीफ के पास और कोई काम नहीं बचा। बाकी मिलिट्री ऑपरेशंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब कुछ तो मुनीर संभाल रहा है। शहबाज शरीफ को मुनीर ने रख लिया है कि एक काम, इस शहबाज शरीफ के हाथ में मुनीर ने एक कटोरा थमा दिया और बोला है कि मैं देश को बर्बाद करते चले जा रहा हूं, तुम दुनिया में घूम घूम करके कभी ट्रंप के पास जाओ, कभी रशिया के पास जाकर के अपनी फजीयत करवा के आओ और सबके पास जाकर के भीख मांगते रहो। शहबाज शरीफ बस अब इस इस्तेमाल में रह गए और इनकी यह स्थिति हो गई है। बताओ, कॉन्डम जैसी छोटी डिमांड कि हमारे यहां सस्ती कर दो जिससे बर्थ कंट्रोल हो जाए, आईएमएफ ने उस चीज को भी रिजेक्ट कर दिया। इससे बड़ी फजीयत किसी देश के लिए क्या हो सकती है? सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। आगे आप देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द आईएमएफ हैज टोल्ड द गवर्नमेंट दैट एनी टैक्सेस कट ऑन contraceptives can not only be discussed during the next national budget। यानी कि इनसे बोला गया है आईएमएफ की तरफ से कि अभी के लिए इस नेशनल बजट में, अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें हम आपके यहां जितने भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं या फिर कॉन्डम्स की बात कर रहे हैं या फिर आप सैनिटरी पैड्स की बात कर रहे हैं, तो उन चीजों को अभी इस साल तो हम नहीं सस्ती कर सकते हैं क्योंकि आप अपने वादों पर खड़ा उतरते नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। तो अब ये सब कुछ हम अगले साल सोचेंगे कि आपके यहां कॉन्डम सस्ता करना है, पैड सस्ता करना है, क्या करना है, वो सब अगले साल देखा जाएगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद दिस मींस प्राइसेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल बी रिमेन हाई फॉर नाउ। यानी कि अभी के लिए पाकिस्तान के अंदर कॉन्डम, अभी के लिए पाकिस्तान के अंदर सैनिटरी पैड्स, अभी के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अभी के लिए टैम्पॉन्स जैसी जो भी चीजें होती है, वो सारी की सारी चीजें पाकिस्तान में एक हाई प्राइस पर ही मिलेगी। आप सोचिए पाकिस्तान की क्या स्थिति है। महिलाओं के लिए हमारे यहां, मतलब आप समझिए पूरे दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी सेफ्टी को समझते हुए, उनकी सेफ्टी को समझते हुए हमें जो पैड्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स होते हैं, हम चाहते हैं, पर पूरी दुनिया इस चीज के ऊपर काम करती है कि उन्हें सस्ते से सस्ते प्राइस पे रखा जाए जिससे कि गरीब से गरीब और अच्छे से अच्छे हर परिवार की महिला सुरक्षित रह सके बीमारियों से। कई बीमारियां होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति है कि उनके वहां महिला की जो सुरक्षा के लिए जो एक छोटी सी चीज है सैनिटरी पैड, ये उसको सस्ता नहीं कर पा रहे। आगे आप एक और रिपोर्ट देखिए जिसमें आप और चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसमें देखिए, कॉन्डम पर जीएसटी हटाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा पाकिस्तान, आईएमएफ ने एक नहीं सुनी। आईएमएफ के आगे पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रह गया कि हमारे यहां कॉन्डम सस्ते कर दो जी, हमारे यहां के जो लोग हैं वो सेक्स कर रहे हैं, तो हमारे यहां की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उस चीज को कैसे रोके हमें समझ नहीं आ पा रहा है। और इसके लिए सबसे सिंपल चीज यही है कि जो प्रोटेक्शन होता है उसको सस्ता कर दिया जाए, क्योंकि कई लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे प्रोटेक्शन, कई लोग वहां पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और यही डिमांड लेकर के गए ये, लेकिन आईएमएफ से डांट सुननी पड़ गई। देखिए आप, जीएसटी ऑन कॉन्डम्स इन पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्डम जैसे उत्पादों पर लगाए गए 18% सामान्य बिक्री कर यानी कि जीएसटी को तुरंत खत्म करने का आग्रह किया गया था। आईएमएफ के इस फैसले को देश में जन्म नियंत्रण को सस्ता बनाने की सरकारी कोशिशों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी कि यह माना जा रहा है कि सरकार जो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में आबादी हद से ज्यादा ना बढ़ती चली जाए, जनसंख्या विस्फोट ना हो, उस चीज को रोकने के प्रयास में सरकार ने जो एक छोटा सा स्टेप रखने की कोशिश करी आईएमएफ के सामने, क्योंकि पूरा देश इनके पास खुद का पैसा है नहीं, तो इनका पूरा का पूरा जो बेस स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का वो आईएमएफ पे डिपेंड करता है।
तो इनके देश में, खुद के देश में कॉन्डम सस्ते करने के लिए इनको अमेरिका में जाकर के आईएमएफ के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। यह स्थिति है। और उसी वजह से ये जो सोच रहे थे कि हम गर्भपात हो रहा है बहुत ज्यादा और जो बच्चे यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उस चीज को रोके कैसे, तो उसी की मांग के लिए गए। लेकिन जब आईएमएफ ने मना कर दिया तो इस वक्त ये सरकारी कोशिशों के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, एक विफलता मानी जा रही है। आगे आप देखिए, खासकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आबादी वाले देशों में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आबादी सबसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी में वाले देशों में सबसे आगे, जो सबसे आगे देश हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम आ रहा है। और यहां पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। और इस चीज को रोकने के लिए वहां की सरकार कोशिश तो छोड़िए, जो कम करना चाहती वो भी नहीं हो पा रही है। हर चीज के लिए, एक कंट्री को चलने के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। अब आपके देश में पैसा होगा नहीं, आपके देशों का पैसा आप टेररिज्म को फंड करने में लगाएंगे, आपके देशों का पैसा आप लगाएंगे हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने में कि कैसे फिर एक आतंकवादी हमला करवा दिया जाए। आपके देशों का पैसा आर्मी का, पूरी की पूरी आर्मी खा जाएगी, आसिफ मुनीर जैसे लोग खा जाएंगे, तो आप पे बचेगा क्या? और जब बचेगा कुछ नहीं तो जनता की यही स्थिति होगी कि जनता जो छोटे से एक कॉन्डम को सस्ता करने की मांग कर रही है, आप वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये लीजिए, अभी भी अंगूठा ही चूस रहे हैं बैठ करके, देखिए तस्वीरों में भी ऐसी, इनकी हरकतें भी वैसी हैं। कैमरा प्रेजेंस भी बेकार है इस आदमी का, शहबाज शरीफ का। पूरा का पूरा मुल्क बर्बाद कर रखा है, खुद भी, फिर भी देखिए खुद को भी बर्बाद कर रखा है इस आदमी ने। आगे आप देखिए, आईएमएफ का कहना है कि गर्भ निरोधकों पर किसी भी तरह की कर छूट या टैक्स कटौती पर विचार अगले बजट के दौरान ही किया जा सकता है। फंड ने चेतावनी दी कि इस तरह की छूट से कर वसूली व्यवस्था कमजोर हो सकती है और तस्करी का खतरा भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान इस समय आईएमएफ के चल रहे बेल आउट कार्यक्रम के तहत संशोधित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी कि अब इस लाइन में क्या बताया गया, आप देखिए, इसमें बताया गया है कि फंड चेतावनी के तहत जो छूट से कर वसूली व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी। यानी कि आईएमएफ ने इनको बोल रखा है कि आप अपने यहां कुछ टैक्स इकट्ठा करिए, कब तक हमसे भीख मांगते रहेंगे, जनता से टैक्स वसूलिए और उससे अपने देश को धीरे धीरे कम बैक करके स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। तो इन्होंने आईएमएफ से वादा किया था कि हम कुछ समय के अंतराल में इतना पैसा जमा कर लेंगे, जो कुछ ट्रिलियंस में अमाउंट था। लेकिन 2025-26 तक का वो वादा था, अब 26 आने में मात्र कुछ दिन रह गए हैं, वो पैसा ये इकट्ठा कर नहीं पाए हैं। और उसके बाद जब ये वो पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए हैं तो फिर आईएमएफ के पास भीख मांगने के लिए कल गए और डांट सुन के आए हैं वापस। यह स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त हो रखी है, जो आपने हमारे चैनल के माध्यम से, खबरों के माध्यम से जाना कि आखिरकार किस प्रकार से कॉन्डम जैसी छोटी चीज, सैनिटरी पैड जैसी चीजें जो एसेंशियल्स में काउंट होती हैं पूरे देश में, हर दुनिया के हर देश में, पाकिस्तान के पास इस वक्त वो खरीदने तक के पैसे नहीं है, वहां के लोगों के पास। यह स्थिति है। घर में भूजी भांगना, डीरी पे नाच, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कॉन्डम नहीं है सेक्स करते टाइम, लेकिन ये भारत को चेतावनी देने के लिए आते हैं हमेशा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, पाकिस्तान के ऐसी फजीहतों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।